नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना, भीषण आग लगने से सारा सामान जलकर खाक और उसके बाद में पता चला है जानवर भी जल गए हैं। मैं पूरी जानकारी लेने आया हूं और मैं जानकारी ले करके अपने चैनल के द्वारा प्रशासन से विनम्र अनुरोध करूंगा, ऐसे दुखियारी गरीब का आप लोग भरपूर सहयोग करिए। जो इनका सामान जलकर खाक हुआ है, मैं पूरी जानकारी लूंगा। ये बताइए, ये कब आग लगा? साहेब लागल है 1 बजे, मालूम 1 लागल है आगे। अब हम रात में 1 बजे? हाँ, रात में। अब हम लोग जब सोए हैं तब आग जब बरत बा मालूम। अब हमने निधर सुतल है ना ही पता बा। अब लड़के जब अजूर भाई लगा तब अब रजाई जब जरे लगा गोड़वारी कोर, तब देखा दिखा तेरे बाप और लड़का छोड़ कर चिल्लाए लगल, अपने आँख खुलल झट से। अब लड़का घींच घाच के लेके बाहर अली। क्या क्या सामान आपका जला और क्या क्या नुकसान हुआ? सब कुछ। क्या जला बताइए? जानवर भी जले हैं? हाँ। क्या, कौन से जानवर थे? छगड़ी। कितनी छगड़ियाँ थी? 6 ठो। 6? 6 जलकर खाक हो गई? नहीं, 3 ठो खाक हो गई नीन और 3 ठोरा बचल इन्होंने घायल अच्छा, है। 3 जली हुई हैं, घायल स्थिति में है। हाँ। लेकिन 3 मतलब है मर चुकी हैं, यही कहना चाहती है आप? हाँ। और अनाज में क्या जला? अनाज सामान में? अनाज पानी, खटिया मचिया, अनाज पानी सब कुछ जल गई। सब कुछ जल गया। यही आपका आशियाना था? हाँ। इसी में आपका रहना होता था? हाँ। और तब क्या करेंगे? अब कहाँ रहेंगी? अब रहा जहाँ रहा वैसे अपन बड़े कुड़े डाल के। आवास वास अब तो देख रहे हैं पूरा मड़ई था आपका, आवास वास नहीं मिला था का? नहीं, काहे? अब नहीं मिलल तब अब का बताई। आवास भी इन लोगों को नहीं मिला था। बताइए, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाला यह गरीब परिवार, जहाँ तक राशन अगर यह आवास मिला होता तो शायद छान छप्पर नहीं होता, तो आज आग नहीं लगता, आज सारा सामान जलकर खाक नहीं होता। इनको आवास मिलना चाहिए, लेकिन होता क्या है, सरकार में जिनको आवास मिलना चाहिए उनको आवास न दे करके जिनके पास आवास रहता है, जिनके पास आलीशान मकान रहता है, वह आवास पाते हैं। इस तरह से दोहरा राजनीति हमारे नेता लोग करते हैं, आते हैं। बताइए, क्या जला है आपका? अब सब कुछ जल गई बा। सब कुछ जल के खाक हो गया? राशन पानी, खटिया मचिया, बेड सेट जो था सब कुछ जल गया। सब कुछ जल गया। इतना दुखद घटना है ये, जिस परिवार पर गुजरता है उससे पूछा जाए। आग लग गया, सारा सामान जलकर खाक हुआ। आपको दिखाते हैं, ये देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता, जो कि आपके सामने है। ये देखिए, टोटल सामान जलकर खाक है। अब यह गरीब बेचारे किस तरह से जीवन यापन करेंगे? अनाज गल्ला जो भी था वो भी जल गया, सारा सामान जल गया। बता रहे इनका गहना जो था वो भी जल गया, इनका मोटर जो था वो भी जल गया। दिखाइए, कपड़ा जो था वो भी जल गया। सब कुछ जल करके भस्म हो चुका है। वो देखिए, नया नया बर्तन था, बेचारी किसी तरह से लाई हुई थी, वो भी जल गया। वही आकाश बर साहेब बचल, बाकी कुछ नहीं, एकदम कंखाड़ हो गई, तीन नहीं रह गई, एकदम चावल गेहूं। ये देखिए, ये गेहूं है, ये अनाज है, ये भी जल गया है। और आपको दिखा दे, नया नया बर्तन बेचारी किसी तरह से कर्ज ले करके खरीद करके लाई थी। दुकानदार का पैसा बाकी है, वो कहाँ से भरेंगी? अब बताइए, दुकानदार का पैसा बाकी है, नया बर्तन लाई हुई थी कर्ज से, वो कहाँ से भरेंगी? यह देखिए, चावल जिससे जीवन यापन होता है, यह सुबह शाम खाना होता है, बिना इसके खाए कोई जिंदा नहीं रह सकता, वो जल करके भस्म हो गया। इनके पास आवास मिला होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। छान छप्पर जीने वाला जिंदगी। बताइए, इतना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को आवास नहीं मिलेगा तो किसको आवास मिलेगा? अभी इनसे पूछा जाए, कहेंगे आवास लिस्ट में नाम नहीं है। तो आवास लिस्ट में नाम डालने वाले नेता कौन है, अधिकारी कौन है? ऐसे लोगों का आवास लिस्ट में क्यों नहीं नाम पड़ता है? बताइए, आप लोग को आवास मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, हम लोग को आवास मिलना चाहिए। हम आवास नहीं मिलेगी तो कहाँ रहेंगे? हम मरे उड़े डर के अपने बच्चे की जी आएंगे, कहाँ रहेंगे? आप लोग आवास नहीं देंगे तो हम लोग बहुत गरीब हैं। तो क्या चाहती हैं सरकार से, क्या मांग है आपकी? प्रशासन से कुछ कहना चाहती हैं अपने दुख दर्द को?
कहाँ आवास चाहिए। हाँ, धन दौलत और जौन होखे ये जो जला है इसके लिए नहीं कुछ मांग करेंगी, कुछ आप प्रशासन से सहयोग का मांग नहीं करेंगी? मांग, हाँ सब कुछ ये बता भी नहीं पा रही है। रुकिए, मैं इनके भाई साहब से क्या कहना चाहेंगे? जो जला है सामान उसका सरकार भरपाई दे, और जो कुछ भी लाभ नहीं मिला है उसका लाभ दे दीजिए सरकार। सरकार से मांग है? हाँ जी, कुछ जो जला है, गेहूँ चावल हर चीज जो जला है उसको सरकार भरपाई दे। आते हैं चाचा से पूछेंगे। चाचा क्या कहना चाहेंगे? गरीब का कुटिया जल करके खाक हो गया, सारा सामान जल के राख हो गया। लड़की के चाचा हैं, जितना हम सामान दिए सब जल के राख हो गया, जेवर दिए तो उतना गल के राख हो गया। अभी बता रहे हैं बर्तन वो कर्ज से लाई हुई थी, अभी महाजन का पैसा बाकी है, वो कैसे भरेंगी? अब वो सरकार मदद करे साहब। आते हैं और भी लोगों से पूछते हैं, ग्रामीण वासी हैं यहाँ पर। भाई साहब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप आ जाइए। कहाँ गए हो भाई साहब? 2 मिनट के लिए भाई साहब आ जाइए, 2 मिनट के लिए। और भी लोगों से पूछेंगे। ये सारे ग्रामीण वासी यहाँ पर इकट्ठा हैं, सबके सामने मैं अपने प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रहा हूँ। जल करके सारा सामान खाक हो गया है। रात में 1 बजे लगा है आग। उसके बाद में इनके पास बताइए वे कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी, किस नेता से कहें, किस अधिकारी से कहें, कब बताइए? खबर तो हम बना देंगे, लेकिन उस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये गरीब बेचारे किस तरह से अपने जीवन यापन बिताएंगे? भाई साहब से मैं पूछूंगा। भाई साहब, इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं? आपके ग्राम सभा का मैटर है। ग्राम सभा का है, हमारे गांव की ये है, हमारे बहुत ही खास है, ठीक है ना। हम सरकार हो या हाँ, सरकार से अपील करना चाहेंगे। उन नेताओं से नहीं अपील करेंगे जो आपका हमारा वोट लेकर के सांसद विधायक बने हुए हैं, प्रधान बने हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि इस गरीब परिवार का ज्यादा से ज्यादा मदद किया जाए, आर्थिक और शारीरिक रूप से जितना हो सके मदद किया जाए, और इसको एक बढ़िया आवास दिया जाए, और जितना क्षति हुई सबकी भरपाई की जाए। ये चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, हम 100% चाह रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं? बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं, तन मन से इनके साथ है, ठीक है ना। तन मन से साथ हैं। और भाई साहब का यही कहना है कि जो इनका जल करके सारा सामान राख हुआ है, खाक हुआ है, इनको आवास मिलना चाहिए, इनकी भरपाई होनी चाहिए। यही भाई साहब का मांग। क्या नाम है भाई साहब आपका? अभिषेक मिश्रा जी का यही कहना है। और अपने गांव के लोगों के लिए आवाज बन करके आप हमारे चैनल पे आवाज उठा रहे हैं? बिल्कुल एकदम 100% आवाज उठा रहे हैं, इनके साथ हैं, और इनका ज्यादा से ज्यादा मदद किया जाए। अच्छा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता जो कि आपके सामने जला हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ जल के खाक हो गया। इनकी बहुत सारी छगड़ियां जल गई हैं, घर का जितना इनके मतलब इनका जो भी कुछ था चल संपत्ति सब जल के खाक हो गया है। खाक हो गया है, तो इनके लिए आवास भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए, इनको आवास मिलना चाहिए, इनकी क्षति जितने भी पूर्ति होनी चाहिए। आजकल के डेट में तो आवास उसको मिलता है जिसके पास कोठी महल रहता है। बिल्कुल, वो तो छान छप्पर वालों को आवास नहीं मिलता है। बताइए, गरीब का कोई सुन नहीं रहा ना, यही तो दिक्कत है। प्रधान लोग हैं, सब लोग पैसा खा रहे हैं, पैसा ले करके जिनके पास है उनको ही तो रहे हैं, दोबारा रिटर्न दे रहे हैं उनको। अभी इनके बारे में पूछा जाए तो यही कहेंगे इनका आवास लिस्ट में, आवास सूची में नाम नहीं है। तो कौन डलाता है आवास सूची में नाम? जब सर्वे करते हैं आप लोग ऐसे गरीब लोगों का, अगर आवास लिस्ट में, आवास सूची में नाम नहीं आप लोग डालेंगे तो कौन डालेगा? ये अपने आप थोड़ी डलवा देंगे। क्यों भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये सब नेताओं की कमियां गिरी है, ये सब नेताओं की कमियां गिरी है, और जितने पात्र हैं उनको मिल ही नहीं रहा, पात्रों को बार बार मिल रहा है। तो इनके हक को अमीरों को दिया जा रहा है। बात को समझिए आप। समझ रहा हूँ। मिलना इनको चाहिए। पाते अमीर हैं, जिनको आलीशान महल है, मकान है, वो पाते हैं, उनकी तूती बोलती है। ये बेचारे बेचारे बन के रह रहे हैं। सही है, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3-3 बार 4-4 बार मिलता, हम लोगों को नहीं मिलता है, एक बार भी नहीं मिला, एक बार भी नहीं मिला। कितना परेशान है हम लोग उठा रहे, हम लोगों को कभी नहीं मिला, एक बार भी नहीं मिला। कि कभी एक बार मिले गरीब लोग को, कभी नहीं मिला। करंट टूट टूट के गिरती हम लोग, लेकिन रुपया लोन ले लेके बनवा के नहीं सुनते हम लोग। केबल भी जल गया है। जितना बताइए, प्रशासन की तरफ से कोई आया था भाई साहब यहाँ? प्रशासन की तरफ से थाने से आए थे और लेखपाल सर आए थे। लेखपाल साहब आए थे, रिपोर्ट लेकर के गए हैं, लेकिन कार्रवाई करे तब तो जाना जाए। तो हम देखिए, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं इनकी तरफ से जथा संभव हो सकेगा दौड़ धूप के इनका काम जरूर करवाऊंगा। अच्छा है, गरीबों को ताका लाइन, इन बहुत अच्छा लड़का है। हाँ भैया, अरे जेका जकरे कुछ न रहे तेका आवास देवे चाहिए, जकरे नौकरी बा, जकरे बनल बते ही आवास देत हैं। यहाँ तो उल्टा होता है। हाँ, उल्टा हो तो साहब क्यों इंक्वायरी करे वाला नहीं भैया।
कहा ना कि इनके तो बन गया चाचा बच्चा का कहत हुआ? कमवे उल्टा बे अगराम सब। अरे बाबा की सरकार है सर काहे कहत हुआ? बाबा सरकार हो चाहे जेकर सरकार हो, अब देखा ही है जेकरे घर दुआर ना आवे तेकर फोटो नहीं हिंच जात बे, और जेकर घर दुआर बनावे तेकर हिंच जात बे। जिनका घर नहीं बना है उनका जो है फोटो नहीं खींचा जा रहा है। जिनके पास आलीशान मकान है, पूरा मामला दुरुस्त है, उनको आवास मिल रहा है। इन लोगों का यही कहना, हमारा कहना नहीं भैया, भावनाओं को समझिए। गरीबों की आवाज उठाने वाले बहुत कम हैं। इनका पैर कब छूते हैं? जब चुनाव आता है तब। जब चुनाव आएगा तब इनका पैर छुएंगे, तब कहेंगे आपका मकान बनवा देंगे, आपको धोती पैजामा दे देंगे, आपको ये दे देंगे। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आजकल के नेताओं की हाल है, यही स्थिति है। बात बा यही कह रही है। हाँ, तो जनता को नहीं पहचानते हैं। वोट लेने को होगा तो पैर उठा के सर पे रख लेंगे। ये हाल है नेताओं का। हाँ, यहाँ के नेताओं का यही हाल है। रेड चीफ का जूता पहन करके, परफ्यूम छिड़क करके, उज्जर सफेद कुर्ता पहन करके इसी ग्राम सभा में आप आओगे और आप कहोगे बहन जी हमको वोट दो, हम आपका कोठी से महल बनवा देंगे। पहले ये करके दिखाओ, उसके बाद वोट लो। उसके बाद जीतने के बाद देखते नहीं है। बुलाओ इधर तो सीधे उधर आ जाता है सब कुछ। बुलाओ इधर तो उधर जाते हैं। अगर एक काम के लिए बुलाओ तो उधर चले जाएंगे, मुंह फेर लेते हैं। कहना कि हाँ। वोट नहीं दीन हमें, वोट नहीं दीन साहब। मकान रहता है उसके पहले बाजो खाना मेरा लैट्रिन धो दो तो लैट्रिन धो देंगे। ये चुनाव के समय, हाँ, चुनाव के समय ये हाल होता है। हमारे नेता लोग ये करते, दोहरा राजनीति। हाँ, जीतने के बाद फिर नहीं सुनते हैं। पर्ची दे फेंक देते, कहते हमारे बस की बात नहीं है। गड्ढे में डाल देते हैं हाँ, साहब। हम नहीं हाँ, सुनेंगे। गड्ढे में डाल देते हैं। फिलहाल मैं अपने अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से यही मांग करूंगा, इस ग्राम सभा में जो आग लगा है, आग लगने से जो नुकसान हुआ है, भारी भरकम का नुकसान हुआ है, प्रशासन को और यहाँ के नेताओं को यहाँ कम से कम ऐसे परिवार के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। इनको आवास मिलना चाहिए, इनका जो जला है सारे सामान का मुआवजा मिलना चाहिए। यही मैं चाहूंगा। अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से अवध उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।